साथियों नमस्कार। आज अपन पढ़ने वाले हैं डीप वाटर बाय विलियम डगलस। डीप वाटर जो कि विलियम डगलस द्वारा लिखा हुआ एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। देखिए डीप वाटर के इंट्रोडक्शन के बारे में अपन जान लेते हैं। डीप वाटर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द ऑथर्स चाइल्डहुड्स मिस एडवेंचर एट स्विमिंग पूल। डीप वाटर जो कहानी है वो एक आत्मजीवनी का लेख है जो लेखक के बचपन की दुर्घटना जो स्विमिंग पूल पे होती है उसका वर्णन करती है। इन दिस चैप्टर ही टेल्स, इस पार्ट के अंदर वो हमें बताता है हाउ एज ए यंग बॉय, किस प्रकार एक छोटे बालक के रूप में ही वॉज नियरली ड्राउन्ड इन द स्विमिंग पूल, वो लगभग किस प्रकार स्विमिंग पूल के अंदर डूबकर मर ही गया था। देर आफ्टर, इसके बाद ही फियर्ड वाटर, वह पानी से डरता था। सो मच, इतना अधिक, दैट ही अवॉइडेड इट, कि वो इससे नफरत करता था। वेन एवर ही कुड, जब कभी भी वो पानी को देखता अथवा पानी के सामने जाता। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी ओर, ही वॉज ऑल्सो डिटरमाइंड टू गेट रिड ऑफ हिज फियर, लेकिन उसने अपने पानी के डर से छुटकारा पाने का दृढ़ निश्चय भी कर लिया था। स्लोली एंड स्टीडली, धीरे धीरे और समय के साथ नियमितता से, ही ओवरकेम द फियर ऑफ वाटर इन द एंड, अंततया वो पानी के डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। चलिए अब डीप वाटर की थीम को समझते हैं। द चैप्टर डीप वाटर इज एन ऐसे रिटन बाय विलियम डगलस। विलियम डगलस द्वारा लिखा हुआ डीप वाटर एक लेख है या निबंध है, इन विच, जिसके अंदर ही शेयर्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, वो अपने पानी के डर को साझा करता है, एंड हाउ ही ओवरकम्स द फियर विद करेज, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, विल पावर, प्रिजर्वेंस एंड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न स्विमिंग, और किस प्रकार वो अपने पानी के डर को जीत लेता है साहस के साथ, मेहनत के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, संरक्षण के साथ और मजबूत या फिर तीव्र अभिलाषा के साथ, टू लर्न स्विमिंग यानी तैरना सीखने की जो तीव्र इच्छा है, संरक्षण है, इच्छा शक्ति है, दृढ़ निश्चय है, मेहनत है, साहस है, तो इनके साथ वो अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। द थीम कवर्ड इन दिस चैप्टर इज फियर एंड हिज ट्रियम्फ ओवर इट, और इस पार्ट के अंदर जो थीम है साथियों वो फियर एंड ट्रियम्फ ओवर वाटर, पानी से डर और पानी पर विजय प्राप्त करना, अर्थात पानी से जो डर लग रहा है तो उस डर पर विजय प्राप्त करना। तो ये दो शब्द आपकी इस चैप्टर की थीम है। क्या है? फियर एंड ट्रियम्फ ओवर वाटर, पानी के डर पर विजय प्राप्त करना और पानी से डरना। इट कन्वेज द आइडिया, और ये हमें ये विचार देता है दैट फियर इज ए ग्रेट ऑब्स्टेकल टू आवर हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस। इस कहानी से हमें पता लगता है साथियों कि एक डर होता है वो एक बहुत बड़ी बाधा होती है हमारी प्रसन्नता और प्रोग्रेस मानी उन्नति के लिए। अर्थात हम प्रसन्न और उन्नत होने की जब कोशिश करते हैं तो हमें जो डर लग रहा होता है वो एक बड़ी बाधा के रूप में हमारे रास्ते के बीच आ जाता है। इट इज़ द नेगेटिव फीलिंग, और ये डर है एक नकारात्मक भावना होती है, विच वी कैन ओवरकम बाय द सीर विल पावर एंड ऑप्टिमिज्म, जिसे हम जीत सकते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में और आशावादी तरीके से। चलिए साथियों अब जानते हैं डीप वाटर का समरी। डीप वाटर टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। डीप वाटर जो कहानी है वो लेखक या फिर ऑथर के पानी से डरने के बारे में बताती है। दियर आफ्टर, इसके बाद, हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और अंततया वो, कहानी के अंत में अपन पढ़ेंगे कि वो अंततया है इस डर को जीत जाता है। हिज फर्स्ट सच एक्सपीरियंस वॉज ऑन द सी बीच, और पानी से डर का जो ये पहला अनुभव था वो एक समुंदर के किनारे पर था, सी बीच पर। ही एंड हिज फादर, वह और उसके पिता, वह ने पावरफुल वेव स्वेप्ट ओवर हिम, जब वह और उसके पिताजी इस बीच के अंदर गए थे। ये साथियों कैलिफोर्निया का बीच, तो कैलिफोर्निया बीच में वह और उसके पिताजी जब गए थे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त जो वेव आई थी, तरंग आई थी, वो उसके ऊपर से बह गई और पानी के अंदर वो दब गया या फिर डूब गया। दो द वेव रिसेडेड, हालांकि ये तरंग है वापस चली जाती है। इट लेफ्ट डगलस पैट्रिफ्ट, और डगलस को वहीं छोड़ के चली जाती है, अर्थात लहर के साथ में जो डगलस है वो बह करके नहीं जाता है।
ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। उसके बाद वो जब थोड़ा सा बड़ा होता है साथियों, वो निश्चय करता है स्विमिंग सीखने का। फॉर दिस, और इसके लिए ही चोज द YMCA पूल, वो YMCA पूल को पसंद करता है क्योंकि इट वॉज सेफ, ये सुरक्षित था। इट्स डेप्थ एट द सेलो एंड, और सेलो एंड यानी कम गहरे वाले भाग की तरफ जो गहराई थी वो कम थी, ओनली 2 फीट, केवल 2 फीट थी। एंड हाउएवर द डीप एंड वाज 9 फीट डीप, हालांकि इसका जो गहरा वाला भाग था वो 9 फीट डीप था, 9 फीट गहरा था। देखिए साथियों, पहले पैराग्राफ के अंदर अपन ने पढ़ा कि जो लेखक है वो जब अपने पिताजी के साथ में कैलिफोर्निया बीच जाता है तो एक बड़ी सी तरंग जो लहर आती है वो लेखक को अपने पिताजी से जो चिपका हुआ था या फिर उनकी गोदी में था तो उससे गिरा देती है और लेखक है वो पानी के अंदर दब जाता है। हालांकि तरंग उसके ऊपर से वापस चली जाती है और लेखक वहीं बच जाता है। तब से वो पानी से डरना शुरू हो गया। और दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार फिर YMCA पूल जिसके अंदर वो तैरना सीखने का निश्चय करता है, और ये इसलिए करता है क्योंकि ये पूल सेफ होता है। कम गहरे वाले भाग की तरफ केवल 2 फीट गहरा होता है, जबकि गहरे वाले भाग की तरफ से वो 9 फीट गहरा होता है। लेकिन यहाँ पर साथियों एक मिस एडवेंचर हो जाता है। देखिए क्या मिस एडवेंचर है, कैसा मिस एडवेंचर है। वन डे एक दिन ए स्ट्रॉन्ग यंग मैन, यानी एक बहुत ही मजबूत जवान व्यक्ति, पिक्ड डगलस को उठाता है एंड टोस्ड हिम इनटू द डीप साइड ऑफ द पूल, और पूल के गहरे वाले भाग के अंदर टोस कर देता है यानी उछाल देता है। डगलस सेंक टू द बॉटम, और डगलस बेचारा बॉटम यानी पैंदे तक डूब जाता है। हाउएवर ही जंप्ड एंड केम अप ग्रेजुअली, हालांकि वो नीचे जंप भी लगाता है, टाइल्स पे अपने पाँव से जंप भी करता है और वे ऊपर भी आता है धीरे धीरे। फियर हैड सीज्ड हिम, लेकिन डर है उसे सीज कर देता है, यानी उसके हाथ पांव जो काम कर रहे थे वो काम करने बंद हो जाते हैं डर की वजह से। एंड ही वॉज नियरली ड्राउन्ड, और वो लगभग है वो डूब ही गया था, इसका मतलब है डूब कर मरने वाला ही था। हिज एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ वेंट इन वैन, और जो उसके प्रयास किए गए थे उसके द्वारा स्वयं को बचाने के, वो इन वैन व्यर्थ में थे, अर्थात उनके प्रयासों से कोई भी सफलता उसे नहीं मिली। नो वन केम टू हिज रेस्क्यू, और ना ही उसे कोई बचाने के लिए आया उस वक्त। ही ट्राइड टू ब्रीथ, और उसने श्वास लेने की कोशिश करी, बट स्वेलोड वाटर, लेकिन पानी को निगल गया। अब साथियों आप जानते हो श्वास के साथ में जब पानी चला जाता है तो आदमी की क्या हालत होती है, ठीक वही हालत इस ऑथर की हो गई है। दो डेथ वॉज एट हिज डोर स्टेप, हालांकि मृत्यु उसके द्वारे खड़ी थी। ही एक्सपीरियंस कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ, और वो पूर्ण रूप से मृत्यु के जो डर है उससे स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका था, अर्थात अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो मरने से बिल्कुल नहीं डर रहा था। ही कंप्लीट पीस, वो बड़ी ही शांति में खो गया। देयर वॉज नो सेंसेशन ऑफ फियर ऑफ डेथ, और मर जाने का डर बिल्कुल भी उसे सेंस में नहीं था, अर्थात ध्यान में नहीं था, महसूस नहीं हो रहा था। बट समवन फाइनली सेव्ड हिम, लेकिन कोई उसे अंततः बचा लेता है। दिस हॉरिफिक एक्सपीरियंस, और ये भयानक बहुत डरावना अनुभव, हाउएवर सूक डगलस बेडली, डगलस को बुरी तरह हिला के रख देता है, अर्थात डगलस को बहुत ज़्यादा डरा देता है। इट्स मेमोरीज हॉन्टेड हिम, और ये जो यादें हैं वो लंबे समय तक हॉन्ट करती है, डराती रहती है। सो मच, बहुत अधिक, दैट ही फेल्ट सिक, कि वो इस सोच को पा करके या याद करके वो बीमार महसूस करने लगता है। द साइट ऑफ द वाटर रेटल्ड हिम सो मच, और पानी का दृश्य तो उसे इतना हिला कर रख देता है दैट ही कुड नॉट इवन गो कैनोइंग और फिशिंग, कि वो नाव चलाने अथवा मछली पकड़ने के लिए भी नहीं जा सकता। साथियों अब डगलस का डर जो पानी से है वो इस कदर बढ़ गया है कि वो ना मछली पकड़ने के लिए जा सकता, ना नाव चलाने के लिए जा सकता, ना ही दोस्तों के साथ स्विमिंग करने के लिए जा सकता। पानी का डर इस कदर इसके दिल में बैठ गया है कि अब पानी का नाम लेते ही उसे डर लगता है। देखिए साथियों, पूल के अंदर जब ये तैरने के लिए गया था तो एक बड़ा सा बिग ब्रूजर बॉय होता है जो बेचारे पतले से डगलस को एक गेंद की भांति उठा करके फेंक देता है, वो भी गहरे वाले भाग में। अब ना तैरने जानने वाले व्यक्ति के लिए देखो गहरा वाला भाग कितना भयानक साबित होता है। ये बेचारा 2 बार
पूल की पैंदे की यात्रा करता है, बड़ी कोशिश करता है किनारा पकड़ने की, लेकिन असमर्थ हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर वो मरने के डर को भी भूल जाता है। लेकिन किसी तरह उसे बचा लिया जाता है और पूल के पास में ही उल्टे पेट लिटा दिया जाता है। और इस अनुभव से लेखक बहुत ज़्यादा डर गया है। इस वजह से वो बेचारा कैनोइंग के लिए, बोटिंग के लिए, फिशिंग के लिए जा नहीं पा रहा है। फिर देखिए साथियों क्या होता है, फिर वो अपने डर को जीतने के लिए क्या करता है, एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है उसको हायर करता है। जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है वो बेचारे ऑथर के कमर पे बेल्ट बांध करके रस्सी की मदद से उसे हर प्रकार से तैरना, इनहेल करना, एक्सहेल करना, अर्थात श्वास लेना, श्वास छोड़ना और बैक साइड जो स्विमिंग होती है वो भी सिखाता है, साइड जो स्विमिंग होती है वो भी सिखाता है, फ्रॉग यानी हर तरह की स्विमिंग सिखाता है। और अपने डर पर विजय प्राप्त करने के लिए वो 2 झीलों के अंदर चला जाता है जिनको वो क्रॉस करना चाहेगा। एक झील का नाम है साथियों वेंटवर्थ और दूसरी की वाम लेक। तो इन 2 झीलों के बीच में से वो तैर करके पार करता है दोनों तीर। उसके बाद में उसे महसूस होता है कि वो जो पानी से डर रहा था वो डर अब गायब हो गया। चलिए अब लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। फाइनली ही मेड अप हिज माइंड टू ओवरकम हिज फियर। अंततः उसने मन बना ही लिया था कि वो इस डर को जीतेगा। ही फाउंड एन इंस्ट्रक्टर हु ट्रेंड हिम एज ए स्विमर बिट बाई बिट। जो थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाई बिट क्या होता है साथियों, थोड़ा थोड़ा करके या फिर धीरे धीरे। तो इंस्ट्रक्टर ने धीरे धीरे उसे एक परफेक्ट स्विमर बना दिया, एक पूर्ण रूप से तैराक बना दिया। नाउ अब क्या हो गया था, ही वॉज एबल टू ओवरकम हिज फियर कम्प्लीटली। अब वो समर्थ हो गया था, इस योग्य हो गया था कि वो अपने डर को पूर्णतया है वो जीत सकता था। एंड स्विम फॉर माइल्स, और मीलों तक अर्थात लंबी दूरी तक वो तैर सकता था बिना बीच में रुके। द एक्सपीरियंस ऑफ फियर एंड डेथ, लेकिन डर और मर जाने का ये अनुभव, इट्स कंसिक्वेंस मेड हिम लाइव इंटेंसली, उसे अचानक से सजीव कर देता है। अर्थात जो डर पहले से इसके दिल में बैठा हुआ था उसको पुनः जीवित कर देता है। कन्क्यूरिंग फियर मेड हिम रियलाइज, और फिर वो जब 2 झीलों के अंदर तैर करके इस डर को जीतता है तो ये डर क्या बनाता है उसे, देखिए कन्क्यूरिंग फियर मेड हिम रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ द लाइफ। और पानी के डर को जीत करके उसे महसूस होता है जीवन का जो सच्चा कीमत है, ट्रू वैल्यू है लाइफ की, वो उसे महसूस होती है। एंड दिस हेल्प्ड हिम एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ हिज लिविंग। और पानी पर डर, जो पानी से डर है उस पर विजय प्राप्त करने के बाद में ये विजय उसकी मदद करती है जिंदगी के हर एक क्षण का एंजॉय करने का। अर्थात वो जीवन के प्रत्येक क्षण को अब एंजॉय कर रहा है यानी आनंद ले रहा है। तो ये कौन मदद करता है भैया, मदद करता है पानी से जो डर लग रहा था उस पर विजय प्राप्त करना। अंतिम लाइन देखिएगा, ही फाइनली लर्न टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, और अंततः वो अपने जीवन को बिना डर के बेखौफ तरीके से जीना सीख जाता है। साथियों इस पाठ से जो मुख्य प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ फेस हो सकता है वो ये है कि YMCA पूल ही ऑथर ने क्यों चुना तैरने सीखने के लिए। तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए कि YMCA पूल एक सेफ पूल था जिसकी टाइल्ड फ्लोर थी, ड्रॉप ग्रेजुअल थी, 2 फीट ये डीप था सेलो एंड की तरफ से, और डीप एंड पर ये 9 फीट गहरा था। तो ये हो गया आपका आंसर। दूसरा है कि मिस एडवेंचर क्या हुआ था। साथियों जब YMCA पूल के अंदर ये ऑथर तैरने सीखने के लिए गया था तब इसके साथ में एक दुर्घटना होती है कि बड़ा सा लड़का है वो इसे गहरे वाले भाग के अंदर टॉस कर देता है, फेंक देता है, उछाल देता है, और लेखक बेचारा तैरना जानता नहीं है, अतः वो 2 बार डूबता है और मरते मरते बचता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि किस प्रकार उसने पानी से डर पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि वो पानी के डर की वजह से बहुत सारे एंजॉय नहीं कर पा रहा था, जैसे फिशिंग का एंजॉय नहीं कर पा रहा था, बोटिंग का, कैनोइंग का एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो इन एंजॉय को करने के लिए उसने तैरने सीखने की योजना बनाई
अब वो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है उसको हायर करता है जो कि उसके कमर पर बेल्ट बांध करके रस्सी की मदद से उसे हर प्रकार से तैरना सिखाता है। फिर अगला क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, किस प्रकार लेखक है वो एक अच्छा स्विमर बन जाता है। तो आपको ट्रेनर वाली जो पूरी कहानी बताई है वो आपको लिखनी है कि ट्रेनर ने हर प्रयास से उसको एक परफेक्ट स्विमर बनाया। और फिर अगला प्रश्न आ सकता है कि लेखक ने अपने पानी पर डर पर विजय प्राप्त करने के लिए अंत में क्या किया। तो उसने 2 झीलों के अक्रॉस क्या किया, स्विमिंग करी। 2 जो झीलें हैं वो वेंटवर्थ और वाम लेक है। इसी के साथ अपना ये पाठ पूरा होता है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, जो आपके साथी और 12वीं क्लास में पढ़ते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचाइए ताकि उन्हें भी थोड़ी मदद मिल सके। आप सभी का पुनः धन्यवाद।